तो कैसे हो तुम सब। तो भाई ये कहानी है मेरे दोस्त सौरभ की, जो गुड़गांव में रहता है और उसके साथ ऐसा हुआ जो तुम सोचोगे भी तो तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलो तो अपने कमरे की लाइट बंद करो और अपने कान में लीड लगाओ। तो भाई मेरा दोस्त सौरभ अपनी 2 बहनों के साथ और अपनी फैमिली के साथ गुड़गांव में रहता था। उसकी एक बहन बड़ी थी उससे और एक छोटी थी। तो हुआ ऐसा कि उसकी बड़ी बहन की शादी तय हो गई और सब कुछ सही चल रहा था। उन्होंने उनसे कोई भी दहेज की डिमांड नहीं की थी और सब कुछ शादी फिक्स हो गई थी। पर शादी वाले दिन लड़के वालों ने बारात में घर के अंदर आने से पहले उनसे शर्त रख दी कि हमें दहेज में इतने तोला सोना चाहिए होगा, ये वाली गाड़ी चाहिए होगी और ऐसा सब फर्नीचर चाहिए होगा। अगर ये सब तुम देते हो तो ठीक है, नहीं तो हमें शादी नहीं कर पाएंगे। फिर सौरभ ने हमें बताया कि भाई हम बहुत परेशान हो गए क्योंकि दरवाजे से बारात वापस जाए वो किसी लड़की की बदनामी से कम नहीं होता। फिर सौरभ के पापा ने अपनी ज़मीन के कागज़ उठा के चल दिए और नुक्कड़ पे ही उनके एक प्रॉपर्टी डीलर रहता था, उसके पास उन्होंने अपनी ज़मीन बेचने की बात की। पर प्रॉपर्टी डीलर ने कहा कि अभी ज़मीन बेच के क्या फ़ायदा, इतनी जल्दी कौन ख़रीदेगा, आप एक काम कीजिए, मुझसे 10 लाख रुपए ले लीजिए और आप कुछ समय बाद मुझे लौटा देना। और सौरभ के पापा ने हाँ बोल दिया। फिर उन्होंने उस 10 लाख रुपए से सारा दहेज का सामान जोड़ा और उस लड़के को दे दिया और शादी हो गई। पर उनकी ये सबसे बड़ी भूल थी क्योंकि उस प्रॉपर्टी डीलर ने उस एग्रीमेंट में ये साइन करा लिया था, अगर 3 दिन तक तुम ये 10 लाख रुपए मुझे रिटर्न नहीं करते हो तो ये ज़मीन मेरी हो जाएगी। और अनफॉर्चुनेटली सौरभ के पापा वो पैसे रिटर्न कर ही नहीं पाए। फिर क्या, वो पूरी ज़मीन उन्होंने रख ली और पूरा घर उनका सब प्रॉपर्टी डीलर ने रख लिया। फिर सौरभ ने बताया कि भाई हमारे पास कुछ भी पैसे नहीं बचे थे, बस 2 लाख 3 लाख रुपए बचे हुए थे हमारे पास। तो भाई हमने क्या किया कि वो सारे पैसे उठा के हम गए घर ढूंढने। तो फिर उन लोगों को एक बहुत ही बुरे इलाके में, मतलब कस्बा सा था एक, वहाँ पे एक 2 लाख रुपए का मकान मिलता है। तो उन्होंने सोचा फिर इतने कम रुपए में तो और कहीं मिलेगा भी नहीं, तो उन्होंने वो मकान ले लिया। फिर वो सारे उस मकान में आके शिफ्ट हो गए। फिर सब कुछ सही चल रहा था। तो सौरभ ने मुझे बताया कि भाई 1 महीने के बाद ही ना मेरी बहन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग गई। जो छोटी वाली बहन थी उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग गई। जब देखो तब चक्कर आ जाते थे उसे, जब देखो तब उल्टी आ जाती थी और वो अपने होशो हवास में ही नहीं थी। जैसे एक दीवार थी वहाँ पे, उसको ही देखती रहती थी वो। फिर वो डॉक्टर के पास गए तो दवाइयाँ वगैरह की उन्होंने, तो उसके बाद भी उसे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा। तो सौरभ के पापा वहाँ पे एक मौलवी जी रहते थे, उनके पास गए लेके उसे। तो मौलवी जी को वहाँ पे उसका कुछ ज़्यादा पता नहीं चला। तो मौलवी जी ने कहा कौन सी दीवार है वो, मैं घर आके ही देखूँगा। फिर जब वो घर आए तो उन्होंने उस दीवार पे ना एक हथौड़े से प्लास्टर हटाया उसका, तो उसके अंदर से उन्हें इंसानी हड्डियाँ देखने को मिली। तो उसके बाद वो पूरा परिवार चौंक गया। तो मौलवी जी ने कहा मुझे इसकी पूजा करनी पड़ेगी घर की, तभी जाके ये घर थोड़ा सही हो पाएगा। तो इतने में मौलवी जी जाने लगे और सौरभ औरों को सारा सामान बता दिया था कि ये सामान ले आना, कल मैं 11 बजे आऊँगा पूजा करने। फिर सौरभ ने कहा कि भाई बहन बिल्कुल भी सही नहीं थी, उस रात तो बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई उसकी। फिर हमने अगले दिन जब मौलवी जी को फ़ोन किया तो हमें पता चलता है कि मौलवी जी जिस ऑटो से गए थे उनका एक्सीडेंट ही हो गया और वो ऑन द स्पॉट मर गए। और फिर सुबह सौरभ के पापा फिर निकल गए क्योंकि उसकी बहन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। फिर निकल गए किसी पंडित वगैरह को ढूंढने जिससे इसका इलाज हो सके। और रास्ते में आते आते एक ट्रक से एक्सीडेंट होके सौरभ के पापा के सिर के ऊपर ट्रक चढ़ जाता है और उनकी भी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। सौरभ कह रहा था भाई मैं इतना परेशान हो गया था, जेब में 1 रुपये भी नहीं थे और धीरे धीरे मौत हो रही है मेरे आंखों के सामने, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। उसके बाद पूरे घर की जिम्मेदारी सौरभ के ऊपर आ गई। तो सौरभ एक परचून की दुकान पे काम करने के लिए लग गया और उसी से अब पूरे घर का राशन पानी का हिसाब किताब होगा। फिर सौरभ कह रहा कि भाई मेरी बहन की तबीयत ख़राब भी होती जा रही थी, मैं कुछ भी कर रहा ना, इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ ला रहा, कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तो फिर सौरभ भी एक पंडित जी के पास गया और वहाँ पे उन पंडित जी ने बताया कि इस घर पे एक बहुत बुरा साया है जहाँ पे तुम टिक ही नहीं पाओगे, इस घर में सबकी मौत होती रहेगी और तुम्हारी बहन ना उस शक्तियों को देख पा रही है। फिर सौरभ ने कहा बाबा जी मेरे पास तो कोई और पैसे भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊँगा कोई नया घर लेने। तो फिर उन बाबा जी ने कहा कि अपनी बहन को लेके तुम बालाजी चले जाओ, जो मेहंदीपुर बालाजी है ना वहाँ पे। तो फिर सौरभ, उसकी बहन और उसकी मम्मी तीनों मेहंदीपुर बालाजी गए, पर उसकी बहन काबू में आ ही नहीं रही थी। उन्होंने कई बार कोशिश करी, 2-3 बार ले जाने की कोशिश करी, कभी वो गाड़ी से कूद जाना उसका, तो कभी रेलवे स्टेशन से भाग जाना, वो जा ही नहीं रही थी। फिर वो उस पंडित जी के पास उसे लेके गया तो उन्होंने उसका कुछ बंधन वगैरह किया। तो उसके बाद उसकी बहन बालाजी धाम पहुँची। फिर वहाँ पे जब वो पहुँचे तो उसकी बहन का इलाज हो गया और वहाँ से उन्हें एक बालाजी की लंगोट मिली। जब उन्होंने वो अपने घर पे टांगी
तो सारी नेगेटिविटी हट गई। और सौरभ ने मुझे बताया कि भाई उस दिन का दिन है और आज का दिन है, अब सब सही है, बहन बिल्कुल ठीक हो गई है और अब उसकी शादी की तैयारी हो रही है।